जैसी गंदी हरकत करते हुए। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पुलिस को भी करूंगी। तो फिर पीहू ने कंप्लेंट वापस क्यों ली? पता नहीं सर। थैंक यू, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिए तुमने। थैंक यू सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हमारा नाम जानो ना से सर। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ राजीव, अरुण और पीहू को लेके आना। सुनिए, ये जेपी हाई स्कूल के टीचर अरुण यहीं रहते हैं ना? हाँ साहब, इधर ही रहते हैं और कुछ देर पहले आए थे घर और बहुत डरे हुए लग रहे थे और जल्दी जल्दी में बैग लेकर चले गए। मैंने पूछा भी क्या हुआ पर कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। थैंक यू। तुम सोहिनी दीदी को जानती थी ना? तुम्हें पता है कि सोहिनी दीदी और उनके बाबा का मर्डर हो गया। अगर तुम चाहती हो कि सोहिनी दीदी को जस्टिस मिले और तुम्हारे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना, तो खुल के बताओ, अरुण सर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी? जी सर। तो तुमने केस वापस क्यों ले ली? प्रिंसिपल सर और अरुण सर ने कहा कि अगर मैं पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लूं तो वो मेरी स्कॉलरशिप बैन करवा देंगे। डोंट वरी बेटा, हम सोहिनी दीदी को जस्टिस दिलवा के रहेंगे। सर, खबरों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कमल के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया। बहुत ऐश कर रहा है इन दिनों। कल रात को घर वापस नहीं लौटा। उसकी फोटोज हर जगह सर्कुलेट करो। आई वांट दिस मैन एट एनी कॉस्ट। सर, कमल कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। आपने उसकी बेल कराई, जिम्मेदारी आपकी बनती। मैं 24 घंटे उसको अपनी नजर के सामने नहीं रख सकती हूँ ना सर। उसका कमरा कहाँ है? हाँ सर। सर, हाँ, ये मोबाइल मिला है। लेकिन उसने तो कहा था कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। अच्छा, मोबाइल निकाल। मोबाइल मेरे पास नहीं है। ये वो रिश्तेदार जिसकी पैरवी कर रही थी आप? आई एम सॉरी सर। हाँ संजय बोलो। क्या बोल चु तुम्हें? सर, मैंने कमल को पैसे और गहने दिए थे बैंक में रखने के लिए। वो वहाँ गया ही नहीं है सर। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गया है सर? कितने पैसे दिए थे? 2 लाख सर। हेलो, ओके सर, अरुण टीचर को ट्रेस कर लिया है। सोहिनी की वजह से पीयू तेरे हाथ से निकल गई। पीयू को डरा धमका के केस तो वापस करवा लिया तूने, लेकिन सोहिनी से बदला लेने के लिए उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने सोहिनी का मर्डर नहीं किया है। तूने खुद नहीं किया तो किसी और से करवाया होगा। मैं मानता हूँ लड़कियों के मामले में थोड़ी कमजोर नियत का हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ सर। कमल, तेरा मोबाइल मिला है हमें, उसके अंदर सोहिनी के नहाने वाले वीडियोस और कपड़े बदलने वाले वीडियोस हैं। मर्डर की रात को तू ही अंदर जा सकता था घर के, क्योंकि चाबी तेरे पास ही थी। बोल, किसके कहने पे किया और मर्डर वेपन का? किसी का मर्डर नहीं किया साहब। आप संध्या जी से पूछ लो, वो भी यही बताएंगे कि मैं बेकसूर हूँ साहब। संध्या जी ने तेरे खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई है, उन्हें भी यही लगता है कि तूने मर्डर किया। लेकिन संध्या जी ने तो मुझे खुद पैसे दिए और गहने दिया। मतलब अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो मुझे बता रही। सब वो एक नंबर की मतलब ये लालची औरत है साहब। जब वो मामा जी को छोड़ के गई ना, तो वो उस कमीने संजय के साथ भाग गई थी। लेकिन वो औरत चुप चुप के किसी न किसी बहाने ना उनसे पैसे हटती रही साहब, और मैं ही उनको खबर देता था साहब। ये कमल तुम्हारे पति के घर में खबरी का काम करता था तुम्हारे लिए। तुम्हारा यही प्लान था ना, तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी लेना और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना। जब ये प्लान तुम्हारा फेल हो गया तो अपनी बेटी और अपने पति दोनों को मरवा दिया तुमने। मैं मानती हूँ कि मैं अपने पति की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी, लेकिन सर मैंने अपने पति का और बेटी का खून नहीं किया था। हेलो प्रीतिश,
कैसा है बेटा? माँ मेरा और जीने का कोई इरादा नहीं है माँ। मैं पुलिस से तो भाग सकता हूँ, लेकिन सोहिनी की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सब ठीक हो जाएगा। मैं सोहिनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता माँ। प्रीतिश, हेलो। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा इस केस में चल क्या रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आज तक मेरे करियर में नहीं है। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस के सामने संदिग्धों की फहरिस्त बढ़ती जा रही थी। उनमें से कुछ अपराधी भी थे और सबके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था। कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण पुलिस सोहिनी और उसके पिता के कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो जैसे कि एक डेड एंड पे पहुंच गए थे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो गया था। सर, यही है वो। आपका सजेशन काम आया सर। मौली ने मोलिस्टर को पहचान लिया। ये वही आदमी है सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। हमारा नाम जानो ना से सर। अब तक तू समझ चुका होगा, तेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाने वाले हम लोग, इसलिए सीधा सीधा सच बता, वरना इतना मारेंगे कि मर जाएगा तू। बोल। सब बताता हूँ। मैं हावड़ा में रिक्शा चलाता था। मौली मेरी रिक्शा में आती जाती थी। उसका अगवा किया, उसको जंगल लेकर गए और हथियार से उस पर हमला किया। उसका भी खून बहने लगा और मैं तब तक उससे ऐश करता रहा जब तक वो मर नहीं गई। आखिरकार वो वैसे ही दरिंदा पकड़ा गया। गुनाह होने के बाद गुनहगार को पकड़ने से अच्छा है गुनाह को पहले ही रोक दिया जाए। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये तभी संभव है अगर आप क्राइम को अनरजिस्टर्ड न जाने दें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि किसी की नजर में, हरकतों में जरा सी क्राइम की झलक भी दिख जाए, तुरंत सतर्क हो जाइए। आसपास की पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये याद रखिए कि समाज तभी सुरक्षित होगा जब आप जुर्म को जड़ से उखाड़ देंगे, जब आप अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा? ये कि अगर मौली के माता पिता ने तत्परता से पुलिस को इन्फॉर्म किया होता ना, तो आज मीता, सोहिनी और उसके पिता की जान शायद बच सकती थी। तो एक क्राइम फ्री समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। किसी औरत के साथ कोई हादसा हो जाए तो ये ना सोचते हुए कि उस औरत पर क्या बीत रही होगी। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि परिवार की आबरू, परिवार की इज्जत लुट गई। आपकी बेटी की भावनाओं से बढ़कर लोग क्या सोचेंगे, ये ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने वाले कमजोर लोगों और सच्चे हादसों पर आधारित है। हमारी आज की कहानी ये सोचने पे मजबूर करेगी कि लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, उन्हें देखने का हमारा नजरिया क्या सही है या गलत है, और क्या इस नजरिए को बदलने की जरूरत है? ऐसे क्राइम में विक्टिम को ही जज करना क्या हमें ज्यादा बड़ा क्रिमिनल नहीं बना देता? शुभ्रा देखो तो कहाँ फोन। तुम ही देखो। हेलो, हाँ बोलो। शायद फोन बंद करके रखा हुआ है उसने। रियाज कर रही है ना? हाँ हाँ रियाज कर रही है। क्या? कितने बजे? अरे हाँ 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 अभी आ जाएगी, मैं भेज रहा हूँ। हाँ हाँ। मौली, क्या हुआ? अरे मौली को गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में जाना है। মৌলিও না রিয়াজ করতে বসলে সব কিছু ভুলে যায়, আমি দেখছি। মৌলি তাড়াতাড়ি কর, फंक्शन के लिए लेट हो जाएगी। अरे नहीं लेट होंगी माँ, चिंता मत करो।
15 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं। माता खराब न की, ऐसे जाएगी? खोलो। अरे आ रहा हूं 10 मिनट के अंदर। हाँ बाबा पक्का फोन करता हूं। आहा কত মিষ্টি লাগছে। अरे बस 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 देखना आज हमारी बेटी ना छा जाएगी। थक थक थक। बेटा इस स्टेज पर गाना गाते हुए देखने का ना मेरा बहुत मन था। हमारा प्रोग्राम नेट पे लाइव आने वाला है। सच? फिर हम दोनों देखेंगे। चलो। हमें आशिमा। हाँ इशु। दुग्गा दुग्गा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबा। बाय। क्या हुआ? आप इतना खुश नहीं है? नहीं बहुत खुश हूं। बेटी का बाप होना उसकी चिंता सताए रहती है बस। और बस दादा यही रोक दो। हाय सेक्सी। डरा ही दिया तूने। अरे जब मैं बोल रही हूँ तो तू इतना घबरा रही है। कोई हैंडसम हंक मिलेगा तो क्या करेगी? तू चुप रहे और अब चल। সত্যি গো। চলো ডিনার লাগিয়ে দিই। হ্যাঁ তোমার मौली आ जाए। আরে কিন্তু ও তো গুরুজির বাড়িতে খেয়ে আসবে। नहीं 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 मौली के आने के बाद ही खाना खाऊंगा। ঠিক আছে। बाय सेक्सी। हाय मौली। मौली ये कार्ड नहीं, मेरी फीलिंग्स है, मेरे ड्रीम्स हैं। प्लीज इसे लेने से मना मत करना, प्लीज प्लीज। थैंक यू मौली। बेटा डरते नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ। मौली बेटा ये कैसे हुआ? इससे पहले इसे कभी देखा है उसे? एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ था ये? सेकंड लेन नहीं, थर्ड लेन। कोई बात नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो। कहाँ जा रही हो तुम? जिसने भी मेरी बेटी की हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है। पुलिस ढूंढ निकालेगी। अरे लेकिन हमारी बेटी का रेप नहीं हुआ है, तुमने खुद चेक किया ना। लेकिन उसने जो मेरी बेटी की हालत की है, उसे तो उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। उसकी सजा ऊपर वाला देगा। मैं जिंदगी भर अपनी बेटी को ये सजा नहीं भुगतने दूंगा।
अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो पता है क्या होगा? टीवी अखबार में खबर छपेगी, पूरी दुनिया हंसेगी। तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी सह पाएगी ये सब कुछ? मौली बेटा, अब कैसे फील कर रही है? बेटा, तेरे साथ जो भी हुआ उसे भूल जा बेटा। देख, हम है ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप? हमारे पास एक कॉल आया था, कुछ दिन पहले आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ था। आप मेरे साथ आइए। आप लोग रिपोर्ट दर्ज करवाइए और यकीन मानिए कि जिस किसी ने भी आपकी बेटी की हालत की है, हम उसे पाताल से भी खींच लाएंगे। जब मेरी बेटी का रेप हुआ ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट किस बात की? मैं अपने खानदान की ओर बदनामी नहीं करवाना चाहता हूँ। आप गलती कर रहे हैं सर। नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। जहां तक मेरा ख्याल है, इसकी रिपोर्ट लिखवा कर मैं गलती करूं। आपके लिए ये सिर्फ एक केस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी, उसकी परवरिश, उसकी शादी, यही सब कुछ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं अपनी बेटी की आबरू और नहीं उछालना चाहूंगा। प्लीज। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस के अपनी बेटी की आबरू, खानदान का नाम नहीं उछालेंगे। ये कह के न जाने कितने माँ बाप अपनी बेटियों पे अत्याचार होने के बाद भी पुलिस पे कंप्लेंट नहीं करते। समाज क्या कहेगा का ये डर, यही हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। और इससे अपराधियों को आश्रय मिलता है। उन्हें ये लगता है कि वो अपनी कुछ भी मनमर्जी कर सकते हैं। मौली का केस रजिस्टर ना करवा के, उसके अपराधी को सजा न दिलवा के मौली के माँ बाप ने शहर की बाकी सब लड़कियों को खतरे में डाल दिया था। एक तरह से इसका अंजाम भयानक होना ही था। हेलो, अरे मैं पहुंच भी गई हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ और तुम लोग जल्दी पहुंचो। ओके बाय। दुपट्टा छोड़, छोड़ दुपट्टा, छोड़। ओए, 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 क्या कर रहे हो? ओए, छोड़ उसे, छोड़। रुक। कौन थे वो लोग? पता नहीं। You okay? ओके, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अरे ऐसे मन चले ना, रोज मिलते हैं। अब हर बार पुलिस के पास जाने लगी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कौशिक कहाँ रह गया अब? पता नहीं। आ गए साहब। सॉरी यार, ऐसा क्या? तेरी बाइक कहाँ है? तू तो कभी ऑटो से आता नहीं है। अरे यार वो बाइक पंक्चर हो गई तो लेट हो रहा था, इसलिए ऑटो ले लिया मैंने। चलो ना, अभी लेट हो रहा है। Such a fulfilling experience, no? Yes, dude. Hey, listen. कल की रिहर्सल? Same time, same place. 4 बजे, same place, rooftop. Right. See ya. Okay, bye. Okay. Bye. शोहिनी, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? I'll manage. पास में ही तो है। Okay. Bye. Bye. दीदी, शौविक मामा तो घर पर नहीं है। लेकिन इस वक्त कहाँ चले गए? अब The number you have called is currently switched off.
मिस यू डार्लिंग। I miss you too. बाबा बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मना किया ना इनसे मिलने के लिए? बाबा मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। चलिए अब आप मेरे साथ। सोहिनी जस्ट शट अप। आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बाबा को बख्श दो आप। चलिए। अच्छा सॉरी। आपको इतनी बार मना किया फिर भी इस औरत से मिलने चले गए? अरे बेटा संध्या का फोन आया था, उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वहां गया तो उसने शराब ऑफर कर दी। और तुम तो जानती हो बेटा, शराब के आगे मैं कितना कमजोर पड़ जाता हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इस चीज का वो फायदा उठाती है। सॉरी। इट्स ओके। अब कल से हम डिनर साथ में करेंगे, मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए, और आपको शराब किसी भी हालत में नहीं पीने दूंगी। तुम मेरी बेटी नहीं माँ बन गई हो, माँ। Juliet, since time immemorial, I have been contemplating to say something to you. अबे गधे, बोलना आई लव यू। अबे मैं करेगा या आई लव यू बोलेगा? बोल पाएगा आज? तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। गाइस मुझे नहीं लगता कि आज रिहर्सल हो पाएगी, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? और तू प्रैक्टिस कर घर पे। हाय। हाय। आज जल्दी फ्री हो गया ऑफिस से, सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। नॉट बैड। हाँ वो बेवकूफ तो तुम्हें आई लव यू बोल नहीं पा रहा था, उससे अच्छा है मुझे ले लो उसका जगह। तुम और एक्टिंग। क्यों? चैलेंज। आई लव यू सोहिनी। एक मिनट। हाँ बाबा। हाँ शोनी बेटा, तुम खाने में वेट मत करना, फ्री होने में काफी टाइम लगेगा मुझे। अरे कभी ना कभी तो फ्री हो गई ना। लेकिन बहुत लेट हो जाएगा बेटा। कितना भी लेट हो जाए डिनर हम साथ में ही करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम मानने वाली नहीं हो। ओके बाय। हेलो। हाँ ओके बाय। যে সোহিনী নিউজ পেপার वाला বডি দেখে আমাদের ফোন করেছিল। बाकी घर वाले सब बाप बेटी और दूर का एक भाई, यही 3 लोग रहते थे। दरवाजा शायद अंदर से लॉक थे, हमने बहुत आवाज लगाई, खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं। ये दूर का भाई कौन है? सब बहुत ही गरीब परिवार से, देखभाल करने के लिए बुलाया गया था, नौकर जैसे ही समझ लीजिए। यहाँ से गिर के कोई मर तो नहीं सकता। राइट, मुझे भी ऐसा लगता है। आशे पाशे को सीसीटीवी आई विटनेस? नहीं सर, कुछ नहीं। और ये बगल वाला घर? सर ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है। दीदी ये क्या हो गया दीदी? दूर रहिए। कौन हो तुम?
साहब मैं यहाँ काम करता हूँ। सुबह सुबह शराब पी क्या? नहीं साहब, दीदी ने कल रात को मुझे कुछ पैसे दिए थे मिठाई लाने के लिए। मैंने मिठाई लिया और बचे हुए पैसे से मैंने थोड़ी सी पी ली। सड़क पे ही लुढ़क गया मैं। सब पता चल जाएगा तू कहाँ था और क्या कर रहा था। अच्छा मोबाइल निकाल। मोबाइल मेरे पास नहीं है। घर की चाबी है? हाँ। दरवाजा खोल। जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। नजर रखना इसमें। सब